गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 9 जून के यहाँ पर करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और देखेंगे सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़। शॉर्ट न्यूज़ क्या है कि पांच कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया, गुयाना, साउथ कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया। ये 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्हें नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर इलेक्ट किया गया है। कहाँ के नॉन परमानेंट मेंबर्स? तो ये हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो बेसिक है, पता ही होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जो है यूएनएससी, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 हैं जो परमानेंट हैं और 10 हैं जो नॉन परमानेंट हैं, है ना। ये जो 10 हैं ये हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ को, ताकि सबको प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन मिल सके यूएन में। ठीक है, यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इन 10 में से 5 कंट्रीज़ हैं जिन्हें चुना गया है नेक्स्ट अपने 2 साल के लिए। 1 जनवरी 2024 से इनका टर्म शुरू हो जाएगा और फिर 31 दिसंबर 2025 तक 2 सालों तक रहने वाला है। यूएन के बारे में बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मेंबरशिप है 193 मेंबर स्टेट्स इसके मेंबर्स हैं और 9th सेक्रेटरी जनरल इसके हैं एंटोनियो गुटेरेस, पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया से हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ ग्लोबल रिमाइंडर ऑफ द क्रूशियल रोल ओशियंस प्ले इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। अब थीम की बात करें 2023 में, प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जून के इम्पॉर्टेंट डेज जो अभी तक हमने कर लिए हैं। तो वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को होता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को, थीम है इसकी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, थीम वेरी इंपॉर्टेंट, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है 7 जून को, ओशन डे 8 जून और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे होता है 8 जून को। Which state government has recently launched the CM Learn and Earn scheme? ये स्कीम जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। अभी यहाँ डिटेल्स देखें किस लिए की गई है। टू टीच एम्प्लॉयबल स्किल्स टू द यूथ। ठीक है, थोड़ा आप नाम से समझ के होंगे, लर्न एंड अर्न स्कीम, सीखो और कमाओ, है ना। तो स्किल्स सिखाई जाएंगी जिससे कि लोग अर्निंग कुछ अपनी कर सकें, बेरोज़गारी जो है उसको कम किया जा सके। इस स्कीम के तहत ट्रेनिंग के लिए 703 वर्क एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। जिन चीज़ों के लिए स्किल की ज़रूरत होती है उनके लिए स्किल सिखाई जा सकती है ऐसी। ठीक है, एटलीस्ट 1 लाख यूथ विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग अंडर द स्कीम। और फिर करंट अफेयर हम देखें मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम ये मध्य प्रदेश में ही हुए थे। यहाँ पर एमपी रिलेटेड करंट अफेयर मेंशन किए गए हैं। तो एमपी गवर्नमेंट ने चेंज किया है नाम किसका? भोपाल के इस्लाम नगर विलेज का। और क्या नाम चेंज किया है? जगदीशपुर। फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। उसके बाद हम देखें इंदौर डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी इन 2021। इंडिया का पहला जियो पार्क, ये हमें लम्हेटा विलेज एमपी में ही देखने को मिलेगा, जबलपुर में। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में। और इंदौर जो है फर्स्ट सिविक बॉडी बना है टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। विच कंट्री टू होस्ट द बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन नाटोज हिस्ट्री? इसका आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, अच्छा ये गलत हो गया है, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, जर्मनी इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट द बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन नाटोज हिस्ट्री, अ शो फॉर फोर्स इंटेंडेड टू impress allies and potential adversaries such as रशिया। तो बस इतनी सी बात है आपको जो याद रखनी है कि नाटो की बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज हो रही है, उसे होस्ट कर रहा है जर्मनी। ठीक है, सिंपल सा इतना है। नाटो के हेड कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में। फिनलैंड जो है नाटो का 30th मेंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज करें तो यूएई जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में जो होने वाली है उसको होस्ट करेगा। फिर यहाँ पर एक नाम है सेलेस्टे सोलो।
ये जो हैं पहली महिला हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं और इन्हें WMO का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं ये वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की। ओके, फिर है तैयब एर्दोगन, टर्की के प्रेसिडेंट के तौर पर इन्हें रीइलेक्ट किया गया है। इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है टू एड दोज अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोचा इन म्यांमार बाय लॉन्चिंग ऑपरेशन करुणा, तो ये आपने पढ़ा ही होगा। फिर वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए $82 मिलियन लोन फॉर कंट्रोलिंग जूनोटिक डिसीजेज इन इंडिया। ठीक है, और फिर लास्ट में देखें महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM जो हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू रिवील किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में नहीं किया है, कहाँ किया है, मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज का, और प्रेसिडेंट या PM जैसे किसी सेंट्रल फिगर ने नहीं किया, महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM ने किया है। नेक्स्ट अब आते हैं, क्वेश्चन है इन विच कंट्री द एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 इज गोइंग टू बी हेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया के सुनील कुमार, इन्होंने मेंस डिकैथलन में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, फिर पूजा जो हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में। फिर एक और नाम है विमेंस 3000 मीटर रेस में बुशरा खान ने भी सिल्वर मेडल जीता है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो यहाँ से मेडल्स लेकर आए हैं, और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो कहाँ पर रही है, साउथ कोरिया में। ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो दिया गया IPL का, ऑरेंज कैप विनर IPL के रहे हैं शुभमन गिल। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस जेवलिन रैंकिंग रहे हैं। फिर फ़खर जमान और नरुओमोल चाइवाई ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल रहे हैं। फिर लियोनेल मेसी ने जीता है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। बाबर आजम नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, फास्टेस्ट टू 5000 ODI रन्स। लूसा ब्रेसिल इन्होंने जीता है मिडन स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल। और कगिसो रबादा ये बने हैं फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। गीतांजलि अय्यर पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज अ फेमस, ये जो हैं एक फेमस जर्नलिस्ट थी। वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर ये थी ऑन नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन। और फिर रिसेंटली कुछ और लोगों की भी मृत्यु हुई थी, जैसे कि सुलोचना लत्कर जो हैं ये एक एक्ट्रेस थी। गॉर्डन मूरे इंटेल के को-फाउंडर थे। केंजाबुरो ये जापानीज़ राइटर और नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं लिटरेचर में। अगेन यहाँ पर दिए गए हैं रिसेंट कुछ लोग। प्रकाश सिंह बादल फॉर्मर पंजाब के CM थे ये। सिद्धार्थ राव को फाउंडर एंड फॉर्मर CEO ऑफ वेब चटनी। सलीम दुरानी ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे। गॉर्डन मूरे हमने अभी देखा। सतीश कौशिक एक्टर और डायरेक्टर थे। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी एक आर्किटेक्ट थे। AM अहमदी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नीलमणि फूकन असमीज पोइट थे, 56 ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था। प्रभाबेन शाह सोशल वर्कर थी, पद्मश्री अवार्डी भी थी ये। फिर मुकर्रम जहाँ बहादुर हैदराबाद के लास्ट निजाम थे। शरद यादव एक पॉलिटिशियन थे। केसरीनाथ त्रिपाठी ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। फिर पेले जो हैं ब्राज़ील से एक फुटबॉलर थे। परवेज़ मुशर्रफ फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। विच कंट्री रैंक्स सेकेंड इन ग्लोबल क्रूड स्टील प्रोडक्शन, ये कंट्री है हमारी इंडिया। और यहाँ पर हम देखें इंडिया जो है बन गई है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, पहले 4th हुआ करती थी। ठीक है, अभी चाइना को पीछे छोड़ दिया है हमने। और अभी का डेटा भी दिया हुआ है कि हमारे देश ने इंक्रीज़ जो किया है ना 42% इंक्रीज़ किया है स्टील, क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। ठीक है, और अभी स्टील और सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे कौन हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। यहाँ पर क्रॉप्स और मिनरल्स और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट यहाँ पर देखें तो राइस जो है इसके मामले में वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का, और फिर है उत्तर प्रदेश। वीट के मामले में यूपी, देन MP। टोटल पल्सेस के लिए मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। टोटल ऑयल सीड्स के लिए राजस्थान, देन MP। रेप सीड और मस्टर्ड के लिए राजस्थान पहले नंबर पर है, फिर मध्य प्रदेश है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर MP में।
ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात, फिर राजस्थान, कॉटन का है गुजरात और फिर महाराष्ट्र। हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड 2023? ये जो अवार्ड है जीता है जगदीश एस बकन ने। अभी यहाँ पर देखें तो ये कौन है, एक IFS ऑफिसर हैं, ठीक है, जगदीश एस बकन। इन्होंने ये यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 का जीता है, किस लिए? फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। अब यहाँ पर यूनेस्को की बात कर लेते हैं तो 1945 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस में है, डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले। रीसेंट अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं तो हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, इन्हें सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। क्या नाम है इसका? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ठीक है। फिर ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 मिला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजा को मिला था। फिर हैं होनोरिस कॉसा एट एपिक्स यूनिवर्सिटीज़ जयपुर, सोनू सूद को ये दिया गया। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 मिला चंडीगढ़ को। अगेन यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का था, लेकिन अभी ये दिया गया है, हैंड ओवर किया गया है दलाई लामा को। असम वैभव 2023 तपन कुमार सेका को। एबल प्राइज़ 2023 लुइस कैफ्रेली को। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिट्जर प्राइज़ डेविड शिपरफील्ड। मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णा। यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मर्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स 2022 R बोनी गैब्रियल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर नाटू नाटू को मिला। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? ये जो स्कीम है उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स मिल्क प्रोड्यूसर्स द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग देयर मिल्क एट अ रीजनेबल प्राइस इन विलेजेस थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। और क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में हम देखते हैं यूपी जो है लीडिंग स्टेट है, इसलिए यूपी के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है। नाउ पोर्टल्स देख लेते हैं जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉन्च किए हैं। तो सफल पोर्टल उड़ीसा का है। समर्थ पोर्टल उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। संभव पोर्टल यूपी। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा। CM द हासी पोर्टल मणिपुर। रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल मेघालय। हमारा अपना बजट झारखंड। कौशल रोजगार निगम हरियाणा। और जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी इन मर्सर लिस्ट 2023? ये है मुंबई। ये है मुंबई। मुंबई जो है मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी है फॉर एक्सपैट्रिएट्स एज पर मर्सर 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। अब यहाँ पर टॉप कौन सी हैं ग्लोबली हम देखें तो हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिक, ये टॉप सिटीज़ हैं, टॉप एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। मुंबई की रैंक ओवरऑल कितनी है? 147 है और भारत में ये टॉप पर है, ठीक है। न्यू दिल्ली की 169, चेन्नई की 184 आउट ऑफ 227 सिटीज़। फिर इस लिस्ट में कुछ और सिटीज़ भी हमारी शामिल हैं, जैसे बेंगलुरु है 189 पर, हैदराबाद 202, कोलकाता 211 और पुणे 213। विच स्टेट एक्सटेंडेड 100% सब्सिडी इन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फार्मर्स? ये स्टेट है मेघालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। मेघालय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फ्री प्रीमियम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, और इसमें खरीफ और रबी सीज़न दोनों को ही कवर किया जाएगा, ठीक है, जिसके तहत 100% सब्सिडी फॉर प्रीमियम सपोर्ट टू फार्मर्स अंडर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये जो बीमा योजना है 100% सब्सिडी इसके तहत किसानों को प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा, और रबी और खरीफ दोनों ही सीज़न को इसमें कवर किया जाएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कंट्री टेस्टेड फर्स्ट ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी? इजराइल, USA, UAE या फिर जापान। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।